बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, पार्टी की लीडरशिप, मेरे भाई, पार्टी के अहदेदार, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज हमारी पार्टी की एक बहुत अहम दिन है और हमारी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, वो पहली दफ़ा इस दिन के ऊपर वो इस वक्त बेगुनाह वो जेल में है। और वो जेल में किसकी वजह से हैं? वो जेल में हमारी वजह से हैं, हमारी आने वाली नस्लों की वजह से हैं, हमारी कौम की वजह से हैं, पाकिस्तान की वजह से हैं, इस्लाम का नाम और मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाने की वजह से हैं। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम एक ऐसे लीडर के कारकुन हैं, एक ऐसे लीडर के फॉलोअर हैं कि उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी हिम्मत और एक ऐसा नज़रिया डाला है कि जो दुनियावी चीज़ें हैं और जो मैं का भूत, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं का भूत तोड़ दो, खौफ का भूत तोड़ दो, तो आज इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों नौजवान, हमारी बहनें पैदा हो चुकी हैं कि जिन्होंने खौफ का भूत भी तोड़ दिया है इंशाअल्लाह, और मैं का भूत भी तोड़ दिया है। एक कौम बन के सोचेंगे और इंशाअल्लाह एक कौम बन कर दिखाएँगे। और इमरान खान को इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ पे आज यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, उन लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि हमारे लीडर की स्पिरिट्स और हमारे लीडर की हिम्मत जो है वो इस कौम के लिए है, एक नज़रिए के लिए है। और जो ज़ाती मफाद वाले लोग हैं, जो ज़ाती मफाद के लिए लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ना कौम की हिम्मत जवाब देगी, ना हमारे लीडर की हिम्मत जवाब देगी। और इंशाअल्लाह ये आने वाला महीना जो है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो एक फ़ैसला कुन महीना होगा, मई का महीना, जिसमें फ़ैसला होगा कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, ये फ़ैसला होगा कि हम आज़ाद हैं, ये फ़ैसला होगा कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, और ये फ़ैसला होगा कि हम आज़ाद होकर अपने बच्चों को ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम होने से बचाएँगे। मैं यहाँ पे दो बातें करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये सोचकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को, कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हज़ारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है, इन्होंने इंडियन एजेंट्स को वीज़े लगवा के पाकिस्तान में लाए हैं, और इन्होंने जो एजेंट पकड़े गए उनको फैसिलिटेट किया है, उनको छुड़वाने के लिए इक़दाम किए हैं। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ने में अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं। उन्हीं इदारों ने जो हमारे सर पे इनको बिठाया है, तो इससे साबित हो गया है कि वफादार कौन है, इस मुल्क के साथ वफादार कौन है। इस मुल्क के साथ पूरी कौम जान चुकी है कि वफादार एक ही इंसान है, एक ही शख्स है, वो इमरान खान है। अगर इमरान खान ने आवाज़ उठाई कश्मीर के मुसलमानों के लिए और इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म किए, अगर इमरान खान ने आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो अगर किसी को तकलीफ़ थी इस बात से और वो ग़ुलाम बनकर उनकी पॉलिसियों पे चलने के लिए हमारे टैक्स के पैसे पे बैठा हुआ है, तो वो ये सोच ले, वो ये समझ ले कि इस कौम का बच्चा बच्चा, इस कौम की बच्ची, नौजवान, बुजुर्ग, वो अपना खून भी देने को तैयार है इस कौम के लिए, इस कौम के लिए। और बहैसियत मुसलमान हमारे पे ये फ़र्ज़ है कि हम किसी भी मुसलमान के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में भी ज्यादती होगी तो हम उसकी लिए आवाज़ उठाएंगे। आज 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इतनी जुर्रत नहीं है कोई बात कर ले, ये शर्म का मकाम है। हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, और आज इस मुल्क से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्योंकि हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग, जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे हुक्मरान है। और उनका या तो पैसा वहाँ पर है या उनकी कमज़ोरियाँ हैं उनके पास, और हमेशा कमज़ोर लोग कभी आवाज़ नहीं उठा सकते।
आवाज़ वो उठा सकते हैं जो आज़ाद हों, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। मैं इमरान खान साहब को आज की यौम तासीस के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब आप जेल में ज़रूर हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो ख्वाब था कि मेरी कौम जाग जाए, आपकी कौम जाग चुकी है। आपने उस कौम को जगा दिया है और ये कौम आपकी तरफ देख रही है। और आज ये कौम इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रही है। हम सलाम करते हैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को और आपकी मुहिब्बुल वतनी को कि आज भी आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहते, आज भी आप कॉल नहीं कर रहे। इतना बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली हैं इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। और आपकी कॉल ना देने की वजह यह है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं। वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बरजुमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों पर तो दूर की बात है इनको तो जेलों में होना चाहिए था। और वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। खुदा के लिए, खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। अपनी इस्लाह अगर नहीं करोगे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी हमें, न इस जहान माफ करेंगी और उस जहान भी हमने जवाब देना है। अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह की मखलूक को भी जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब है हमारे पास इन सब चीजों का जो हमने की है, ये जो हो रही है इस मुल्क में और हम उसको देख रहे हैं? तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये सारे केसेस तफसील के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशा खाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशा खाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं। वो बाहर फिरे हैं, एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज़ के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओं को, बहनों को कि आप इनके साथ बैठे उनसे पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है? ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हाँ, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर से फ़खर सुलेमानी साहब एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबां, पंजवा लथा दिग्गा, चार किताबां कुछ ना कीता, दिग्गे कीता सीधा। तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फार्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहां है कल वहां हो सकता है और कल वहां है तो आज यहां हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है। ना कि हमने डरा के, धमका के, जैली एफआईआर करके, फसाइयत करके, जैली पर्चे काट के, जुल्म करके, जबर करके, टॉर्चर करके लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं। कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? लेकिन याद रखें कि जुल्म एक वो चीज है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है और जब जुल्म का खात्मा होता है तो फिरौन की मिसाल भी सामने पड़ी है। ये तकब्बुर, ये जुल्म, ये लाकानूनियत, ये फसदाइयत, ये हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रही है। हम नहीं चाहते
हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में, हमारी कौम नस्लों में कुछ लोगों की वजह से नफरत पैदा हो उन इदारों के खिलाफ जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इदारे हैं, हमें अजीज हैं। मुझे दुख है इस बात का, अफसोस है इस बात का कि कुछ लोग अपने जाती मफाद की वजह से इन नफरतों को महसूस नहीं कर रहे, या अगर महसूस कर भी रहे हैं तो अपने जाती इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर आंखें बंद कर रहे हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं मैं बताऊं आपको। मैं इतना अरसा जो मफरूर रहा हूं, तो उसमें मेरा एक बेटा है, अभी 12 साल का, उसका 11 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो लंबी मफरूरी गुजारी है। मैं तो 9 मई से ही पहले वाला हूं, और मैं अगर चुप हूं तो इसलिए चुप हूं कि ये मुल्क मेरा मुल्क है। और मुझे इमरान खान ने एक तरबियत दी है, मुझे एक तरबियत मेरे वालिद ने दी, मेरी वालदा ने दी, एक तरबियत सियासी तौर पर मुझे इमरान खान ने दी, और वो ये है कि इस मुल्क के इदारे हमसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। उस तरबियत की वजह से मैं तो मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन ये 9 मई क्या है, और ये 9 मई कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगर मैंने मुंह खोल लिया तो मैं 9 मई से पहले वाला हूँ। इस 9 मई से पहले भी वो इक़दाम करने की कोशिश की जा रही थी जिसलिए 9 मई किया गया। मैं पूछता हूँ IG पंजाब साहब से कि मेरे में पर्चे काट में तो बड़ी आप तेजियाँ दिखा रहे हैं, आप ये बताएं कि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर तो लोग नहीं पहुंच सके, ISI के हेडक्वार्टर पे पैसे कैसे पहुंचे हैं वो? आप जवाब दें इसके, आप जवाब दें, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये इदारे पूछें जो पर्चे मेरे पे काट रहे हैं। मैं डी खान में बैठा हूं, पर्चा मेरे पे काट दिया फैसलाबाद का, हमारी लीडरशिप पे काट दिया फैसलाबाद का, वो इसे क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी पुलिस राना सनाउल्लाह के घर को तो प्रोटेक्ट कर सकती थी, हमारे वाले को क्यों नहीं किया? ये पूरा एक प्लान है। कोर कमांडर हाउस तक अवाम पहुंच गई, किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम। आराम से वो जा रहे हैं वॉक करते हुए, जैसे रेस कोर्ट गार्डन में इवनिंग की वॉक करने आए हों। इमरान खान को कहा कि आओ पेशी पे हाजिर हो जाओ वरना तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। और जब पेशी पे हम उसको लेके आए तो हमें इस्लामाबाद में गुस्से ही आंसू गैसों की बारिश कर दी हमारे ऊपर। बुला भी खुद रहे हो, ना हो तो गिरफ्तार भी खुद कर रहे हो, और आने पर आंसू गैस भी ऊपर बरसा रहे हो। ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है। खुदा के लिए हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान मत लो, हमारे दर्द का मज़ीद इम्तिहान मत लो, इस्लाह करो। वो मेरा छोटा बेटा मुझे कह रहा था, मैं फ़ोन करता था कभी कभी उसको, तो मुझे फ़ोन पे मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो बाबा, तुम कैसे हो, वो मुझे कह रहा था बाबा इमरान खान को नहीं छोड़ना। कभी कभी बात होती थी, मैं घर जा रहा, हालांकि मोबाइल एक्सेस हमारे पास थी, उमर भाई बैठे हैं, हमारी रोज़ाना 3-3 घंटे बातें होती थी, जूम मीटिंग भी होती थी, लेकिन मैं घर फ़ोन काम इसलिए करता था क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे बच्चे या वो कुछ फील करें और वो या मैं कमज़ोर हो जाऊं या वो कमज़ोर हो जाए। लेकिन मैं जब भी कॉल करता था वो मुझे कह रहा था कि बाबा इमरान खान को नहीं छोड़ो। मेरा नहीं पूछता था कि कैसे हो, कहाँ हो, बाबा कब आओगे, वो कह रहा था इमरान खान को नहीं छोड़ना। मेरी बीवी, मुझे कलमा नसीब ना हो कि मेरी बीवी मुझसे लड़ती थी कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, और मैं खुद मफरूर हूँ, छुपा हुआ हूँ, और वो मुझसे सवाल करती थी क्या कर रहे हो तुम। अभी भी मैं जब उसे मिलता हूँ मुझे कहती है कि इमरान खान के लिए क्या कर रहे हो, क्या करोगे, तो मैं उसे कहता हूँ कि इमरान खान जब कहेगा जो करने को इंशाल्लाह सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा। जब इमरान खान हुक्म करेगा कि ये करना है तो पहला आदमी इंशाल्लाह मैं आऊँगा जो वो करूँगा। लेकिन जब इमरान खान जैसे करेगा, मेरी ये गुजारिश है कि मज़ीद तो कौमों की, माओं की, बहनों की, बच्चियों की, बुजुर्गों की बददुआएँ आपको ले डूबेंगी, मत और बददुआएँ, क्योंकि इस बददुआ से नुकसान हमारा है। हमारा कोई भी इदारा कमज़ोर होगा तो हमारा मुल्क कमज़ोर होगा, हमारा मुल्क कमज़ोर होगा तो हम कमज़ोर होंगे, हमारी नस्लें कमज़ोर होंगी। हम नहीं चाहते कि बददुआएँ लग जाएँ। बददुआ देते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि बददुआ हमारे मुल्क को लगेगी तो ना लगे। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, क्या चाहिए आपको? कोई पैसा चाहिए? कितना चाहिए? खुदा की कसम हम अपने अपने आप की ज़ाती ज़मीनें, जायदाद, घर बेच के पैसे आपको दे देंगे अगर पैसे का हिस्सा है तो। ताकत चाहिए, इससे ज़्यादा ताकत और क्या दें आपको कि अपने टैक्स के पैसों से दिए हुई चीज़ें आपको दी हुई हैं, उससे आप हमारे पे हमलावर हैं, और हमारे पे हमलावर हैं और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बोलते भी नहीं है कि दुनिया में हम बदनामी ना हो हमारे मुल्क की, बोल भी नहीं रहे। और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए?
कुछ और चाहिए तो वही बता दो, हम देने को तैयार हैं, हम पूरा करने को तैयार हैं। ये कौम पूरा करेगी, ये कौम खड़ी होगी और पूरा करेगी। इसको आप बता तो दें। हाँ, अगर आपका मसला इमरान खान से है, इमरान खान के नजरिए से है, और इसलिए है कि इमरान खान हक की बात करता है, सच की बात करता है, तो फिर हमें कुरान में हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने हक के साथ खड़ा होना है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर हम कुरान की तालीमात और अल्लाह के हुक्म पे जाएंगे, और हक के साथ इमरान खान खड़ा है और हम हक के साथ खड़े हैं और हक के साथ खड़े रहेंगे। कोई ताकत हमें इससे नहीं हटा सकती। जब तक हमारे अंदर खून है, सांस है, जिस्म में हिम्मत है, हम ये करते रहेंगे। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि आप जो कर रहे हैं गलत है। इस्लाह कर लें, इस्लाह कर लें, मजबूर ना करें। नुकसान उधर भी हमारा है, इधर भी हमारा है, हमें इस बात का एहसास है, आपको नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मज़ीद जो आपकी पॉलिसियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं, और 8 फरवरी के बाद फिर आपने जो ये 21 अप्रैल को दोबारा ये हरकत की है और इस तरीके से की है, इसका मतलब ये है कि पूरी कौमें देख रही है कि आप सिर्फ एक एजेंडे पे हैं, और वो है माइनस इमरान खान। तो सुन लो सारे के सारे, ये PDM भी सुन ले, ये पाकिस्तान के वो इदारे भी सुन लें, ये पाकिस्तान के वो लोग जो इमरान खान को क्रश करना चाहते हैं वो भी सुन लें कि माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान इस कौम के दिलों में रहता है, तुम्हारा बाप भी ये नहीं कर सकता। और तुम ये आजमा लो, तुम ये कर लो, और तुमने किया है, तुमने हर तरह की फसाइयत की है, हर तरह का जुल्म किया है, हर तरह की हरकत की है, लेकिन लोगों ने फिर भी तुम्हारे 8 फरवरी को तुम्हें जो जवाब दिया है, तुम्हें समझाने के लिए दिया है, तुम्हारी इस्लाह के लिए दिया है। फिर तुम्हें समझ नहीं आई, फिर लोगों ने तुम्हें फिर जवाब दिया है 21 तारीख को। अब समझ नहीं आई तो अब ऐसा जवाब मिलेगा कि खुदाई कसम दास्तान भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। और सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम को यहाँ से खड़ा होकर एक पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा की कसम मुझे कलमा नसीब ना हो कि मुझे इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का नज़रिया और इमरान खान की रिहाई इस कौम के लिए इतनी ज़रूरी लगती है जितना मुझे इस वक्त कोई चीज़ ज़रूरी नहीं लगता। और ये भी सब सुन लें कि इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।